आपने। तो अब सीधा रुख करते हैं योग गुरु डॉक्टर सुधीर पाल, जो इस वक्त प्राइम टीवी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुधीर जी, आज तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। ये कैसा दिन है इस दौरान लोग खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, दुरुस्त रख सकते हैं, साथ ही अपने मस्तिष्क को ठंडा रख सकते हैं। ऐसे में आज आप सभी युवाओं को पहले तो क्या संदेश देंगे और योग करने के लिए उन्हें किस तरीके से प्रेरित करेंगे? लोगों को बताना चाहेंगे आज योग दिवस भी है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारी सरकार ने 2015 से जो योग को लाए हम लोगों के सामने, इससे पहले था तो वही करीब करीब 5000 साल पहले योग था, लेकिन बीच में पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। उसकी आज सबसे पहले तो ये श्रेय जाता है हमारे सरकार को, जो कि योग को हम लोगों के सामने लाए, उसके बेनिफिट बताएं। तो आजकल क्या है कि हर घर में योग है, और योग के कई बार क्या है मैम कि योग के बारे में लोग अब जान भी रहे हैं, और हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग के क्षेत्र में जोड़े, योग के फायदे बताएं ताकि लोग योग करें। योग का तात्पर्य है बहुत सिंपल भाषा में तो जुड़ना। तो इसमें किसी पहली चीज़ तो जुड़ना का तात्पर्य सभी एक होके हम योग करें, और आज के समय पे स्वस्थ रहना जितना जरूरी है शायद ही उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तो हम लोग हर साल कोशिश करते हैं नए से नए लोगों को जोड़े और योग कराएं। योग के बहुत सारे बेनिफिट है। आज मौसम खराब होने की वजह से भी आज हमने योग दिवस इंदिरा नगर ए ब्लॉक में हरिओम पार्क में हमने योग का सेशन रखा, और बारिश भी हुई, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जितना हम लोगों ने सोचा भी नहीं था उतने लोग घरों से बाहर निकल के सुबह जल्दी मैदान पे आए और लोगों ने हमारा सेशन ज्वाइन किया। ठीक है। अच्छा सुधीर जी, लोगों को अक्सर ये लगता है कि अगर वो जिम जाएंगे तो उनका वेट लॉस बहुत तेजी से होगा। जो पेट की चर्बी है, जो स्टबर्न फैट है, जिसको लेकर अक्सर ये मिथ है कि वो तो जिम जाने से ही कम होगा। ऐसे में जिनका ये मिथ है उनको क्या जवाब देंगे? जिम जाने से आपको देखो, आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। जिम आपको क्या करता है, जिम आपका फैट उतना कम उस हिसाब से नहीं करता जो योग करता है। योग आपका जो वर्क करता है ये बॉडी पे, आपके फिजिकल पे भी करता है और आपके माइंड भी करता है। माइंड आपका, जहाँ तक आपका मन जब शांत होगा ना, तब आपको सारी चीजें अच्छी लगेगी। आपका जैसा भी है आप उसमें ही संतुष्टि रखोगे। बाकी बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे हैं, कोई डांस करके वेट लॉस कर रहा है, कोई योग करके, लेकिन आजकल जो जरूरी है वो है शांति, मानसिक शांति। आज के टाइम पे मानसिक शांति नहीं है, जो कि होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के टाइम पर लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बदल गई है कि वो बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, झुलझुला जाते हैं, और मानसिक शांति जो है वो कहीं ना कहीं बहस बस एक योगा करने से ही मिलेगी। ठीक है, मैं वापस रुक करूंगी देश बंधु दीक्षित जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए देश बंधु जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रविंद्र प्रताप जी का रुख करती हूँ। देखिए रविंद्र जी, आपने कहा कि ख्याति तो योगा की पहले से ही दुनिया में थी, लेकिन जिस तरीके से योग गुरु का बयान भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि बीच में ऐसा लगा कि योगा जैसे विलुप्त सा हो गया है, लेकिन उसको दोबारा से लोगों के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये 5000 वर्ष में गायब नहीं हुआ था। महाराज पतंजलि इसी 5000 वर्ष में थे, और गुरु श्री गोरखनाथ जी इसी 5 वर्ष में थे। उनको महायोगी कहा जाता है। तो गुरु श्री गोरखनाथ जी, जब हमारी अपना ये पूरा सब संसार एक था तो उसको जम्बूद्वीप बोलते थे। तो गुरु श्री गोरखनाथ जी ने पूरे जम्बूद्वीप में प्रचार किया था योग का। इसीलिए अब वो इससे अलग अलग हट गए हैं। ब्राजील में भी उनके फॉलोअर हैं गुरु गोरखनाथ जी के, अमेरिका में भी उनके फॉलोअर हैं, अफ्रीका में भी उनके फॉलोअर हैं। तो कहीं भी गायब नहीं हुआ था इस 5000 साल में जो राज व्यवस्था थी हमारी भारत की। क्योंकि बाद में क्या होगा, धर्म परिवर्तन हो गया लोगों का। तो जो भारत की, अखंड भारत की जो राज व्यवस्था थी, उसमें जो राजगुरु होते थे उनका कर्तव्य होता था कि योगा कराए। योगा कहीं नहीं गायब हुआ था। फिर उसके बाद में जब हम बीजेपी शासित राज्य नहीं थे, तो उससे पहले मैंने 2 नाम लिए, आदरणीय महेश योगी जी का और पतंजलि के जो संस्थापक रामदेव जी महाराज का। ठीक है। इन लोगों ने जाके योग को फैलाया। तो योग ऐसी प्रक्रिया है कि जो आपने जिम से पूछा था कंपैरिजन, तो जिम में और योग में क्या अंतर है, एकदम मोटा मोटा बता दें। वैसे तो गहन विषय है, लेकिन मोटा मोटा बता दें। ठीक है। जिम में जो हम योग करते हैं तो केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन जब हम योग करते हैं तो योग शारीरिक प्रक्रिया दूसरे में है, पहले आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
जहाँ मन का ध्यान केंद्रित करने के बाद शरीर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो शारीरिक प्रक्रिया अगर डायरेक्ट करेंगे तो हानि भी पहुंचा सकती है। ठीक है। अच्छा रविंद्र जी, अभी आपने डॉक्टर सुधीर पाल जी की बातों को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास किया। मैं एक तर्क दूंगी, जिस तरीके से आज योग दिवस के दिन, ठीक है एक मिनट रविंद्र जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव आज विलुप्त हो गए हैं, भले ही वो 365 दिन योगा करते हैं, शायद वही तर्क उन्होंने पेश करने का प्रयास किया कि जो योगा है वो लोग तो कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं घरों के अंदर में ही सीमित रह गया था। शायद यही कहना चाह रहे होंगे सुधीर जी आप। जी 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 मैम, आजकल जो हमारी जो सरकार है वो लोगों तक पहले योगा कहाँ था नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जो वर्क किया, लोगों के घर घर गांव गांव तक योग को पहुंचाया है और लोगों को नॉलेज भी हुआ है कि योग होता क्या है। और जो सर ने अभी बताया कि जिम की बात करते हैं, सर आजकल प्रॉब्लम है कि श्वास जो हमारे होते सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सांस है तो लाइफ है। जिम हमारा क्या करता है कि जिम में ब्रीदिंग का कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ टाइम पहले देख लो, कुछ जो एक्टर्स थे उनकी डेथ हो गई जिम करते हुए। तो आजकल के समय में हमारी जो श्वास है हम उस पर वर्क करते हैं। जो योग हमारा होता है, योग की वैसे डेफिनेशन तो तरह तरह की है, गीता में कुछ बताई गई, लोगों का कुछ मानना है, और हमारे हिसाब से भी एक ऐसी है कि आप शरीर और मन को जोड़ना योग है। तो डेफिनेशन तो बहुत सारी है, लेकिन सर जहां तक मुझे लगता है कि जो श्वास है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हम सबको पता है। जो योग है वो हमारी श्वास को बढ़ाता है। श्वास का बढ़ना मतलब हमारे जीवन का बढ़ना। तो जो योग वर्क करता है वो हमारे एक तरह से एज को बढ़ाता है और हमें स्वस्थ रखने में पूरी तरह से मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि योग के तमाम फायदे हैं, हम उसे घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं बिना कहीं बाहर जाए। सीधा एक बार फिर से मैं रुक करती हूँ देश बंधु जी का। देश बंधु जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे मिल रही मुस्कान। बिल्कुल ठीक है। देखिए देश बंधु जी, रविंद्र प्रताप जी ने तमाम तर्कों को पेश किया, तमाम तथ्यों को पेश किया, लेकिन वो कहीं से भी ये खुलकर मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से योगा को दुनिया भर में ख्याति मिली है। इसके पीछे आप तर्कों को रखिए ताकि वो समझ सकें। नहीं देखिए मुस्कान जी, मैं तो मुस्कुरा रहा था, ये लोग कभी नहीं मानेंगे। भारत तो ऋषि मुनियों की तपस्वी रही है और योग प्राणायाम से कैसी कैसी सिद्धियां हमारे ऋषि मुनियों ने प्राप्त की। या मुस्कान जी, आप इतनी प्रतिष्ठित पत्रकार है, बार बार कहना यथोचित नहीं होगा। और रही बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की, तो आज देखिए कितना बड़ा दिन है, सौभाग्य का दिन है कि 21 जून को विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली देश में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून को ही, और गांव गांव शहर नहीं। और आपने देखा इतनी बड़ी विभीषिका पड़ी जब कोरोना की, तो यही योग काम आया। लोगों ने तमाम जिम बंद थे, तमाम प्रकार के प्रयोग नहीं हो सकते थे, तो लोगों ने घर में रहकर इस योग का प्रयोग किया और आपको बताएं शरीर को नववरण स्वस्थ किया। बड़ू संपूर्ण विश्व में यह एक संदेश गया कि योग एक प्रक्रिया है जो हम जितना अपनाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, करो योग और रहो निरोग। और संस्कृति में भी कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। तो अगर जब हमारा जब स्वस्थ शरीर रहेगा तभी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये एक शरीर है और शरीर में योग के द्वारा श्वास तंत्र का विकास होता है। और आपको मालूम है श्वास तंत्र है, आपने अभी वैज्ञानिक भाषा में देखा, हर लोग ऑक्सीमीटर लेके कोरोना की विभीषिका में ऑक्सीजन लेवल नापते थे। और हमारा शरीर जब ऑक्सीजन से युक्त होगा और हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम देश के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, विकास के बारे में बात करते हैं। और ये श्रेय दे न दे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नरेंद्र मोदी ने योग के द्वारा, और बहुत सारे लोगों ने योग की विधियों को अपनाकर कठिन से कठिन और असाध्य बीमारियों का लाभ प्राप्त किया है। यह डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और देश के तमाम वरिष्ठ बुद्धिजीवी कहते हैं। समाजवादी पार्टी इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री को दे न दे, यह संपूर्ण भारत जानता है कि पिछले 9 वर्ष में योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और आज उसी का फर्क है,
देखिए, संपूर्ण दिन, एक दिन को, एक विशेष दिन को योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है, भले ही लोग खुलकर ना बोले, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि पूरे विश्व में योग को ख्याति दिलाने का काम पीएम मोदी ने ही किया है। ठीक है, बिल्कुल देशबंधु जी, आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि हम उस बात को नकार नहीं सकते कि पीएम मोदी ने ही योग को ख्याति दिलाने का काम पूरे विश्व में किया है और आज उन्हीं की बदौलत पूरा जो विश्व है वो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। ठीक है रविंद्र जी, आपने कहा कि आपने तो अपने पिता से सीखा है योग करना और उनको देख देख कर आपने योग करना शुरू किया और कहीं ना कहीं योग करने के लिए वही आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी प्रदेश में योग का प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए था? आपकी पार्टी को भी लोगों को योग के लिए प्रेरित करना चाहिए था। बार बार कहता है इसको पार्टी से न जोड़ के देखा जाए, किसी से धर्म इससे ना जोड़ के देखा जाए, क्योंकि नहीं देखिए रविंद्र जी, जोड़ना आज लाजमी हो जाता है क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई अच्छी नीतियों को ला रही है तो वो सरकार के साथ खड़ी होकर उसको जनता के बीच पहुंचाए, जनता को जागरूक करे। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते आपके ना तो सुप्रीमो ने जागरूक किया और ना ही इसको लेकर कोई ट्वीट किया है, और ऊपर से आपकी पार्टी की तरफ से ऐसी बयानबाजी भी आती है कि योग करने से तालीम पर फर्क पड़ेगा, तो जुड़ना लाजमी हो जाता है। रविंद्र जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि योग कोई नीति नहीं है, ये सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म नहीं है, किसी सरकार की नीति नहीं बन सकती है। सरकार योग से है, योग से सरकार नहीं है। कोई भी सरकार हो, हमारी भी सरकार होगी तो योग से नहीं है वो। जो लोग योग को सरकारों की तरफ ले जाके खड़ा कर देते सरकार के पाले में, तो जो हमारे हिंदुत्व का विराट कल्पना है उसको संकुचित कर रहे हैं। बहुत सरकारें आई गई, कई करोड़ सरकारें आई गई हैं, लेकिन योग था, योग है, योग रहेगा। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर आपकी पार्टी ने आज लोगों को प्रेरित क्यों नहीं किया? क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक दिन की अगर हम बदलाव की कोशिश करेंगे तो एक दिन वो जरूर आएगा जब बदलाव दिखेगा। क्यों नहीं कोशिश की आपने? मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ मैं हिंदुत्ववादी हूँ। आप उसको मान लीजिए ना। और मैं योग में प्रशिक्षित हूँ, फिर हम सैनिक स्कूल के छात्र हैं जहाँ योग में और प्रशिक्षित किया गया, और उस प्रशिक्षण को मुझे लगता है कि मैं स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस स्थान पे, वो स्थान योग के नाम से कभी योग नहीं होता था, उस स्थान पे मैं 10 साल तक रहा और तब नरेंद्र मोदी जी ने योगा दिवस नहीं घोषित किया था। अंतिम कार्यक्रम में हमारे 10,000 लोग थे उसमें। तो योग को आप किसी व्यक्ति से, किसी सरकार से, किसी मजहब से, किसी जात से, किसी क्षेत्र से नहीं जोड़ सकती है। आप देखिए, अब इसका जवाब तो आपको लगातार मैं दे रही हूँ चर्चा की शुरुआत से ही कि योग को धर्म से जोड़ने का काम, पार्टी से जोड़ने का काम भी आप ही के माननीय शफीकुर रहमान बर्क जी ने किया था। उन पर आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं थी? उनकी तरफ से सपा सुप्रीमो ने आखिर क्यों नहीं कुछ बोला उन्हें कि योग जो है ये एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है जिसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, जिसको तालीम से नहीं जोड़ना चाहिए? मैंने तब भी प्रक्रिया दी थी, अभी दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ। अगर शफीकुर रहमान बर्क जी नहीं करना चाहते हैं तो वो ना करें, तो उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। जो फायदा योग से है, क्योंकि योग बेसिकली योग में शरीर द्वितीय है, अध्यात्म प्रथम है। तो अगर वो अध्यात्म से शरीर को नहीं जोड़ना चाहते हैं तो जबरदस्ती ना किया जाए, इसकी कोई प्रक्रिया भारतवर्ष में नहीं है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो हम अपने हिंदुत्व की परिभाषा को ही बदल देंगे। हिंदुत्व में किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं है। देखिए रविंद्र जी, जबरदस्ती की यहाँ कोई बात ही नहीं है। देखिए, जबरदस्ती ना तो कोई शफीकुर रहमान बर्क से कर रहा है, ना ही मदरसों के बच्चों से कर रहा है। लेकिन अगर हम अपनी भावी पीढ़ी को अगर उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता जाहिर करते हुए योग कार्यक्रम चला रहे हैं, तो फिर आखिर इससे परेशानी क्यों है? बिल्कुल किया जाना चाहिए, पर जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व की विविधता जो थी जम्बू द्वीप में थी, जिसमें आज कम से कम 150 देश हो चुके हैं। लेकिन तो हमारा जो धर्म बना था उसी विविधता के नाते बना था। तो उस विविधता को अगर हम खत्म करने का प्रयास करेंगे
तो हम हिंदुत्व को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो नहीं करता है ना करे, उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए सुधीर पाल जी, आप लगातार तमाम राजनीतिक दलों के जो दिग्गज प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, आप उनके बयान सुन रहे हैं और जी। साफ तौर पर आप ये भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से योग को किसी धर्म से जोड़ा जा रहा है। आप तो लंबे समय से योग गुरु रहे हैं, लोगों को योग की शिक्षाएं दे रहे हैं, योग करवा रहे हैं। क्या वाकई में तकलीफ होती है जब किसी योग को धर्म से जोड़ा जाता है, जब आप ये सुनते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि मैम देखिए, कोई अगर बीमारी होती ना, वो कभी ये पूछ के नहीं आते कि आप कौन से धर्म के हो, हम आप पर आए कि ना आए। बीमारी के लिए आजकल समय में कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, पहली चीज तो योग से, जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, जुड़ना, तो इसमें कोई धर्म जात कुछ नहीं होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें कोई धर्म जात ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज के टाइम पे अगर डॉक्टर ये करेंगे कि आप मुस्लिम धर्म को, हम आपका इलाज नहीं करेंगे, तब तो देश की क्या व्यवस्था होगी आने वाले टाइम पे। तो मेन है ये कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, बस इसके लिए हम लोग योग करते हैं। और जिन लोगों को ऐसा मानना है कि वहाँ योग ना कराया जाए या मदरसा में ना जाए, वहाँ ना जाए, तो अगर वो लोग करना चाहते तो इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है करने के लिए। आजकल कोई भी धर्म का हो, वो स्वस्थ रहना चाहता है, उसके लिए वो सब कुछ करेगा। अभी हाल ही में देखा था, कोविड आया था, तो क्या हालात थे हमारे देश में। बहुत लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मेन प्रॉब्लम बस यही थी जिनकी ह्यूमिनिटी वीक थी, तब जाकर योग को लोग और अपनाना स्टार्ट किया। और अभी तक मैम, अभी मुझे 5 से 6 साल हो गए योग में आने के बाद। हाँ, एक टाइम पे था कि ऐसा मुझे लगता नहीं कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाने कितनी मुस्लिम फैमिली को योग कराता हूँ, और बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो इससे ये लगता है कि हमें इसको धर्म को ना जोड़ के हमें एक फोकस ये रखना चाहिए कि बस हमें स्वस्थ रहना है। और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक और स्वास्थ्य दोनों तरह से, तो हमें वो चीज अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं सीधा एक बार फिर से रुक करूंगी, हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी लगातार बने हुए हैं। देखिए, लगातार ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, धर्म से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसी बीच गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल की तस्वीरें मदरसों से सामने आई, जहां पर तमाम मदरसों के बच्चों ने योग किया, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी किया है। देखिए मुस्कान जी, रविंद्र जी पिताजी से प्रेरित होकर योग करें तो अच्छी बात है, उसका लाभ लें, योग करें, और वो इनकार करें, चाहे धर्म जाति से जोड़ने का विषय नहीं है। और अभी चैनल पे देखिए, योग गुरु जी ने कितनी बड़ी बात कही कि योग किसी जाति धर्म विशेष को पूछ कर नहीं आता, बीमारी किसी पूछ कर नहीं आती है। आप योग करिए, आज राजनीति की भाषा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को यह श्रेय दे न दे, विश्व के पटल पे योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रेरित करने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। और मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ये तो मानव शरीर की बात है। मानव शरीर में योग और प्राणायाम, यह हमारी वेद पुराण उपनिषद आदि सभी में वर्णित है, इसको कहना नहीं चाहिए। और जाति धर्म से जोड़कर इसको, वही मैंने बोला, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और ये श्रेय दे न दे 140 करोड़ भारतीय और विश्व के तमाम देशों ने यह स्वीकार किया कि योग मुद्राओं के द्वारा असाध्य से असाध्य कठिन बीमारियों का इलाज संभव है, और लोगों ने इसको करके उस असाध्य बीमारियों पर विजय प्राप्त की। और आपको बता दूं, योग आज से नहीं, सनातन धर्म से हुआ। हाँ, बीच में हम लोग, हमारी जीवन की कार्यशैली ऐसी रही कि हम लोग जिम और आधुनिक शैली के अनुसार से अपनी प्राचीन योग मुद्राओं को भूल गए थे। लेकिन जब वैश्विक महामारी आई तो लोगों ने समझा, और लोगों ने फिर अध्ययन किया सीडी यूट्यूब के माध्यम से। और हम आपके चैनल पर एक योग गुरु बैठे हैं, ऐसे तमाम योग गुरुओं ने बताया कि विभिन्न प्रकार के आसन मुद्राओं द्वारा भी हम दवाइयों के अतिरिक्त भी बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इन बीमारियों को छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल हमारा साथ दे न दे, मुस्कान जी, संपूर्ण भारत और विश्व इस योग को समझता है, योग की क्रियाओं के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि परिवार में आने वाली नई पीढ़ियों को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को योग की विभिन्न मुद्राएं जो वह आसानी से कर सकती हैं, करना चाहिए, उसको क्रिया प्रतिदिन करना चाहिए और उससे लाभ लेना चाहिए। कई बार हमने देखा जहां दवाइयां नहीं असर की, वहां योग के तमाम ऐसे प्राणायाम और ऐसे क्रियाकलाप हैं, या योग गुरु ने अभी बताया है उसको विस्तार कि ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जो
शरीर की नसों की अंदरूनी पार्ट को भी जाके असाध्य रोगों पर असर करती हैं और उसको निरोगी करने का काम करती हैं। तो आज मैं राजनीति से दूर होकर यही आपके प्राइम टीवी के चैनलों से और प्राइम टीवी के सभी सुधी श्रोताओं से कहूंगा कि वो अपने घर में आने वाली पीढ़ियों को योग की तरफ प्रेरित करें। सभी को योग करना चाहिए और योग करके ही हम निरोगी रहेंगे। और जब स्वस्थ भारत होगा तो वही स्वस्थ भारत जो है विश्व गुरु के पटल पर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु नहीं, विश्व गुरु की भूमिका में एक दिन देखिएगा भारत जो है नेतृत्व करेगा विश्व का। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब मैं आप प्रवक्ताओं के सेहत के लिए बहुत चिंतित हूँ, तो मैं एक सवाल योग गुरु से जरूर लूंगी। देखिए सुधीर जी, अक्सर जब प्रवक्ता हमारे साथ चर्चाओं पर बैठते हैं, डिबेट में बैठते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इनको। ये अक्सर बयानबाजी करते हैं। आपने संबोधनों में भी सुना होगा कि नेताओं के बोल बिगड़ जाते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उनके बयान अक्सर काफी अजीबोगरीब सामने आते हैं। ऐसे में इनको कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, कौन सी योग करना चाहिए कि इनका जो दिमाग है वो स्थिर रहे? इनको मैम सख्त जरूरत है मेडिटेशन की, जो कि ये एक बंद अच्छे से माहौल में बैठे और ओम का जप स्टार्ट कर या ओम का जप कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा जो इनका जो पारा हाई हो जाता है तो वो कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, माइंड शांत रहेगा इनका और ज्ञान मुद्रा में बैठेगी, वो ज्यादा इनके लिए बेनिफिट रहेगी। एक चीज मैम समझ में ये नहीं आता है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि अब क्या होता है कि जैसे दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो चीज हमें ला के दी ना, हमें तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो चीज हमें दी। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सपोज जैसे सर बोले इनके पेरेंट्स इनको खाना दे रहे हैं, खाना इनको मिल रहा है, तो श्योर सी बात ये अपने पेरेंट्स को मानेंगे। अब जो योग है, योग गायब हो जाने के बाद में जिसने हम तक पहुंचाया, जिन लोगों ने एक कम्युनिटी बनाकर हम घरों घरों पहुंचाया, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं, हम उनको कैसे क्यों ना बीच में लाएं? ये चीज इनको पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए योग तो एक भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, जो कि ऋषि मुनियों से लेकर के अब के युवा भी विश्वास करने लगे हैं। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से जिम बंद हो गए थे, एक्सरसाइज का कोई सोर्स नहीं बचा था, लोग वॉक नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में सिर्फ योग ही एकमात्र ऐसा सहारा था जिसका लोगों ने इस्तेमाल किया और अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखा। ठीक है रविंद्र जी, देखिए मैंने आपके लिए एक योग है वो गुरु से पूछा है, क्योंकि अक्सर आप गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तो आप वैसे कौन कौन सा योग करते हैं? योग की जो 13 मुद्राएं हैं, योग शुरू योग से नहीं किया जाता है, योग हमेशा ध्यान मुद्रा से शुरू किया जाता है। तो जो योग ध्यान मुद्रा से किया जाएगा, उसके बाद से जो भी आसन की आपकी आवश्यकता हो, 13 प्रमुख आसन है, उन 13 प्रमुख आसनों में आप कर सकते हैं। प्राणायाम योग से अलग हटके नहीं है, योग का एक आसन है प्राणायाम। तो समान रूप से ध्यान मुद्रा के बाद से प्राणायाम करना चाहिए। फिर आप अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कपालभाति करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति को इतना करना चाहिए। दो कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा जो हमारे दोनों साथियों ने बोला कि अगर हमें कोई असाध्य बीमारी है तो हम उसको योग के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। जो वर्तमान उपचार की सुविधाएं हैं आधुनिक विज्ञान में, उसका भी सहारा लेना चाहिए। दूसरा, ये कंफ्यूजन दर्शकों को नहीं होना चाहिए। जैसे रविंद्र जी, अगर आप एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो शायद दर्शकों को ज्यादा अच्छे से और सटीक तरीके से समझ में आएगा। एक दो एग्जाम्पल्स को पेश करिए, फिर बताइए। जैसे असाध्य बीमारी में कैंसर आता है, कैंसर असाध्य बीमारी है। अगर उस असाध्य बीमारी में हम कोई भी मुद्रा करेंगे और मान लेते हैं कैंसर लीवर का है, तो नुकसान करने लगेगा। कोई भी मुद्रा करेंगे, हम खाली ध्यान मुद्रा भी करेंगे तब भी नुकसान करने लगेगा। ठीक है। अब दूसरा विषय आ रहा है कोरोना में। कोरोना में बताया कि योग की बड़ी जरूरत थी। जो योग जब योग हम शुरू करते, जब ध्यान मुद्रा से बाहर निकल के आ जाते हैं, वो किसी भी आसन में बैठते हैं, तो योग का जो दबाव है सीधा हमारे फेफड़ों पे जाता है। फेफड़े में जो सबसे छोटी यूनिट है उसको एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक है। वही ऑक्सीजन लेती है, वही फिर पूरे शरीर में भेज देती है वो। तो जो कोरोना में सबसे ज्यादा कमजोर हिस्सा फेफड़ा हो गया था, क्योंकि फेफड़े पे ही अटैक होता था कोरोना का। तो ध्यान मुद्रा भी वर्जित थी। कोरोना पेशेंट को ध्यान मुद्रा वर्जित थी, योग का कोई भी आसन वर्जित था, जब तक कि वो उनका RT-PCR नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है। नेगेटिव आने के बाद में 14 दिन का क्वारंटाइन था।
वो क्वारंटाइन ना पूरा कर ले तब तक कोई भी योग करने पे प्रतिबंधित था। ठीक है, इसका जवाब रविंद्र जी मैं सीधा सुधीर पाल जी से लेती हूँ, क्योंकि लगातार वो हमारे साथ बने हैं। देखिए, अभी आपने रविंद्र जी की बातों को सुना, उन्होंने कहा कि अगर लिवर का कैंसर है तो कोई भी तरीके का योग जो है वो हानिकारक होगा। क्या वाकई में ये सच है या कोई ऐसा योग है जो हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैम अभी जैसे सर ने बताया कि कोविड हो जाने के बाद में किसी को कुछ नहीं करना था। उस समय हर एक डॉक्टर बोल रहे थे कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। ऐसा नहीं है कि योग एक ऐसी चीज है ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप उसमें बहुत सारे योग हैं, जैसे कि करीब करीब लगभग 84 लाख आसन बताए गए हैं, जिसमें कि वो भी लगभग हमें कंफर्म नहीं कितने आसन हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर जैसा आप बोल रहे हैं कि कोविड में डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ हमने बहुत सारे उस समय हम फ्री भी ऑनलाइन क्लासेस दी लोगों को। बहुत ऐसे हमारे मित्र थे जिनके पेरेंट्स से कोविड पॉजिटिव थे, क्वारंटीन थे, उससे हमने तो खूब योग कराया। इसमें मैम सबसे ज़्यादा ना, इसमें ब्रीदिंग पे हम लोग ज़्यादा हार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कई सारे आते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है और नाड़ी शोधन आता है, चंद्रभेदी प्राणायाम आता है। इस तरह से हम लोग बहुत प्राणायाम कराते हैं ब्रीदिंग के साथ लंग्स, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ सके। जैसे आसनों की बात करें तो जैसे भुजंग आसन हो गया और ऊष्ट आसन हो गया, जिसमें आपका चेस्ट ओपन हो। चेस्ट ओपन पे होने पे जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, उस समय कोविड में बस यही था, लोगों की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, जो हार्ट के जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉक हो रहे थे, बंद हो रहे थे, जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उस समय क्या होता है कि हम लोग जब भुजंग आसन करते हैं, आपका चेस्ट ओपन होता है, जो ब्लॉकेज वो खुलते हैं, और ये बहुत अच्छा रहा। हमारे बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने कराया, वो लोग आज भी जुड़े हैं मुझसे, योग कर रहे हैं पिछले 3 साल से कोविड से। तो ऐसा नहीं है कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप इसको जितना पढ़ोगे और उससे ज़्यादा मैम जितना करोगे, वो तब आपको ज़्यादा पता चल पाएगा। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, जो सर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि कोरोना के बाद भी लोगों ने, जब क्वारंटीन पीरियड था, कोविड के जो पेशेंट्स थे वो भी योगा किए हैं, और आपने ही उन्हें कराया है। जी मैम, अभी भी कर रहे हैं वो लोग, उनको बिल्कुल। इतना तो देखिए बेनिफिट अभी भी कर रहे हैं। यहाँ तो आप फंस गए, क्योंकि आप इस बार गलत हो गए, क्योंकि योग गुरु ने साफ तौर पर कहा कि जिन पेशेंट्स को कोविड हो गया था वो भी लगातार योग कर रहे थे। क्योंकि देखिए, हम सभी ने सुना था कि सोशल मीडिया के जरिए या हमारी जो हम प्राइम टीवी ने ही लोगों को जानकारी दी थी कि आप योग करिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई इंसान कोविड पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है, अगर वो बेड पर आ जाएगा तो आधा तो बीमार वो ऐसे ही हो जाता है सोच की वजह से। और कोविड में साफ तौर पर डॉक्टर्स ने कहा था कि लोग सोच बहुत रहे हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन भी हो रहा है। बिल्कुल मैम। जी सुधीर पाल जी, मेरी बात तो आप बिल्कुल वाकिफ होंगे। जी 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 बिल्कुल, यही था हालात कि उस समय लोगों का। अब जैसे मैंने कुछ लोग गांव से भी हमारे कनेक्ट थे, तो मैंने एक चीज नोटिस किया वहां पे कि जो गांव में था, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, हमारे गांव में एक भी कोई पॉजिटिव नहीं निकला। क्योंकि जो शहर में क्या था, लोग डर गए थे, अपने आप को बंद कर लिया था, जिनको डिप्रेशन हो गया, और उन लोगों को डिप्रेशन हुआ उसकी वजह से उनको और कोविड ज्यादा हावी हो गया। पर गांव में ऐसा कुछ नहीं था, लोगों ने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना रखा, अपना सब काम कर रहे थे, ऐसी